नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पूर्व से चल रहे एमओयू को और विस्तारित रूप दे दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और एसबीआई के आला अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में विस्तार को आधिकारिक मुहर लगाई गई। गुरुवार का दिन झारखंड पुलिस के अफसरों और कर्मियों के लिए विशेष रहा। डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में राज्य पुलिस कर्मियों के हित में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुई सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित नई सुविधाओं को विस्तार दे दिया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी मौजूद रहे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अब इस एमओयू के अंतर्गत 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा भी जोड़ा गया है, जिसमें अगर किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होती है तो भी उनके परिजनों को 10 लाख का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि पहले से ही इस पैकेज में 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल कवरेज और 1 करोड़ 60 लाख का जीवन बीमा कवरेज, 1 करोड़ का पूर्ण दिव्यांगता कवरेज, 80 लाख का आंशिक दिव्यांगता कवरेज शामिल है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी कई प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में हुए इस पहल के बाद से अब तक 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों को आकस्मिक बीमा लाभ प्रदान किया गया है, जबकि एमओयू से पहले की घटनाओं में 9 परिवारों को यह लाभ मिला है। इस प्रकार पिछले 2 वर्षों में कुल 43 परिवारों को पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। डीजीपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एसबीआई बैंक ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के हित में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी संगठनों ने जमशेदपुर में एक विशाल विरोध रैली निकाली। लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासी लोगों की परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भीड़ ने अपना विरोध जारी रखा तो जिला उपायुक्त को उनके समक्ष आना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा। जमशेदपुर में आदिवासी संगठनों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली ने सड़क मार्ग से नारे लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय में रोष है। आदिवासी समुदाय ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए एक विशाल विरोध रैली निकाली। रैली में आदिवासी समुदाय के हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। तीर धनुष ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया और सड़क पर बैठ गए। इस बीच रैली की पूर्व संध्या पर उपायुक्त कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रैली के माध्यम से आदिवासी समुदाय ने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एसटी में शामिल करने की मांग एक सोची समझी साजिश है, जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और अधिकारों पर सीधा हमला है। आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुर्मी समुदाय के प्रति उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब उनकी जीवन शैली, पूजा पद्धतियां, भाषा और परंपराएं अलग हैं, तो उन्हें आदिवासी कैसे माना जा सकता है। उनकी संस्कृति पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी समुदाय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से कुर्मी समुदाय को बढ़ावा दे रही है, जो आदिवासी अधिकारों के साथ अन्याय है। रैली का नेतृत्व विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेताओं ने किया, जिन्होंने सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एडीसी भागीरथ प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े रहे और कहा कि जिला उपायुक्त को हमारे बीच आना होगा। अन्य अधिकारियों के समझाने के बाद भी मामला नहीं सुलझा, जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर दोबारा उनका ज्ञापन लिया और उन्हें जोहार से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में घाटशिला उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में वे कुछ नहीं कह सकते। जिनके नाम के सामने से अब अपने ज्ञापन दिया है, उन्हें भी ज्ञापन भेजा जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को एक दिन पहले ही अचानक स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं भाजपा ने इसको लेकर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है। आयोग ने बुधवार रात अचानक एक आवश्यक सूचना जारी करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तावित परीक्षा नियमित एवं बैकलॉग दोनों को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। इस सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्दी की जाएगी। आयोग ने उम्मीदवारों से वेबसाइट पर अपडेट देखने की अपील की है। हालांकि परीक्षा की पूर्व संध्या पर इस तरह की घोषणा से ने लाखों अभ्यर्थियों को गहरी निराशा में डाल दिया है। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र के जामनगर में गुरुवार को अज्ञात बदमाशों ने एक स्कूली बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया।
हालांकि स्थानीय लोगों की सजगता से बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठाने का प्रयास करता देख स्थानीय लोग पहुंच गए और छात्रा को बचा लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर के समीप 5-6 की संख्या में बदमाश पहुंच गए और एक छात्रा के साथ मारपीट करते हुए उसे वाहन पर बिठाकर भागने का प्रयास करने लगे। ये देख वहां मौजूद मनसिंघा निवासी मोहम्मद रिजाउल शेख पहुंच गए और बच्ची को बदमाशों से बचाया। रिजाउल ने बताया कि बदमाशों का वाहन थोड़ी दूरी पर था, इस कारण बच्ची को बचाया जा सका। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त उन्होंने एक बदमाश को पकड़ लिया था, लेकिन किसी तरह वो बचकर भागने में सफल रहा। झारखंड में पेशादा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया नियमावली लागू होने तक लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 9 सितंबर 2025 के आदेश को जारी रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को मानने से इनकार कर दिया। सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर को तय की गई है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्तो ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नियमावली की प्रक्रिया चल रही है, विधि विभाग से राय ली जा रही है। निर्णय होने तक लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने आग्रह मानने से इनकार कर दिया। मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक राय, ज्ञानंद सिंह और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने पक्ष रखा। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि विस्तृत तर्क सुनने और सरकार की ओर से 4 सितंबर 2025 को कारण बताओ हलफनामे के अवलोकन के बाद कोर्ट का विचार है कि निर्णय का शीघ्रता से पालन होना जरूरी है, क्योंकि पहले ही 13 माह से अधिक का समय दिया जा चुका है। साथ ही कोर्ट ने अंतिम अवसर के रूप में 2 सप्ताह के भीतर मामले को कैबिनेट के समक्ष रखने को कहा है, ताकि संबंधित निर्णय को अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। जमशेदपुर जिले के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 18वें स्वदेशी मेले का शुभारंभ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेला के शुभारंभ के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा विधायक पूर्णिमा साहू, टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदरा रामाम जी एवं झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी के अलावा स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य भी मौजूद रहे। बता दें कि स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के बाजार को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 2001 में स्वदेशी मेला की शुरुआत की गई थी। इस साल 18वें स्वदेशी मेले में देश के 22 विभिन्न राज्यों में उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित FCI रेलवे यार्ड लोडिंग पॉइंट पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है। गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायल व्यक्ति की पहचान ट्रक ड्राइवर श्रवण यादव के रूप में हुई है। ट्रक एसोसिएशन और अन्य लोगों ने 3 लोगों को मौके पर पकड़ा है। पकड़े जाने पर भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस उन्हें भीड़ से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की।